2025 का जो साल था, किसी लोगों ने मिस आउट करा होगा. बहुत से लोगों ने they found themselves, they found the love of their life, they found abundance. But for me particular, this year was more about lessons. I learned a lot in this year, not just about social circles but about myself. And the one of the most valuable lessons जो मैंने सीखे थे, I got to know about wealth. And मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं इसमें expert हूँ. And of course मैं second year student हूँ. Wealth is not a paper currency, but actually wealth is a form of energy. हम हमेशा वेल्थ को माँ लक्ष्मी से जोड़ते हैं क्योंकि वेल्थ एक फेमिनिन एनर्जी है. एंड वेल्थ रेजोनेट्स टू वाटर एलिमेंट. हम वाटर फ्लो की बात करते हैं, वैसे ही हम कैश फ्लो की बात करते हैं. एंड मनी इज फ्लो. यू टॉक द फ्लो ऑफ मनी. मनी इज फेमिनिन एंड मनी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी. एंड यहीं से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि इतने सारे लोग हैं दुनिया में जो कि मेहनत कर रहे हैं, येट स्टिल दे डोंट गेट व्हाट दे डिजर्व. वेयर एज कुछ लोग ऐसे हैं who control the authority, who doesn't work much but still बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं with minimum amount of work. ना मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मेहनत करना छोड़ दो, मैं ये स्मार्ट वर्क में नहीं मानता, बट इंस्टेड यहाँ पे तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है कि what exactly is wealth. और आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं ताकि 2026 जो रहे आपका वो काफ़ी वेल्दी ईयर रहे एंड साथ ही साथ आप प्रॉस्पेरस रहे आगे के लिए. पहले मैं अपने बाल सेट कर लेता हूँ. वी ऑलवेज सीम टू हेयर दैट द रिच गेट रिच एंड द पुअर स्टेज पुअर, गेट्स इवन मोर पुअर. व्हाट वी लैक इज अंडरस्टैंडिंग. हम वेल्थ को समझते ही नहीं हैं, हाउ वेल्थ वर्क्स. वेल्थ हमेशा मेहनत से नहीं कमाई जाती एंड नॉट नेसेसरीली, बट अगर मेहनत सही जगह पे नहीं करी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. इट नीड्स अ डायरेक्शन. वेल्थ इज़ अ फेमिनिन एनर्जी. It talks about flow, and if you want to attract wealth, you need to channel it into something useful. जब आप मेहनत करते हो और कहीं भी मेहनत कर रहे हो, आपका कोई पर्पस नहीं है, तो वेल्थ कहीं चैनल नहीं हो पाता. एंड इसका एग्जांपल तुम ले सकते हो कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं जो कि CGPAs में ध्यान दे रहे हैं, फुल कॉलेज लाइफ में फोकस कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम forgetting about the real world, are not learning more about different sorts of niches. At the end you'll see them like getting less, even though they have scored full CGPA. They are getting less than the guy who is just exploring and who is an average guy above 7.5 CGPA. Why does that happen? It's because the guy with the 7.5 CGPA, now necessary nahi hai, but let's assume, if the guy has explored different niches like marketing, how things work, how I can benefit society, and how मैं कैसे अपने लिए abundance create कर सकता हूँ, कहाँ पे worth lie करती है, and अगर वो बंदा उस जगह पे अपनी energy channel करे तो he ends up getting wealthy. And that's the rule of wealth. Wealth वहीं जाती है जहाँ पे उसे अच्छी जगह channel करा जाता है. So because at the end money is the water element. Money is the feminine energy. It demands stability. It is greatly in abundance. मैं ऐसा नहीं बोल रहा. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा तुम कमा नहीं पाओगे. No, आप हमेशा पैसा कमा पाओगे, but with the right approach. So यही होता है सबसे बेसिक और सबसे पहला रूल. Now most of the लोग क्या करते हैं, अपने आप को एक डिपेंडेंसी समझ लेते हैं. अब डिपेंडेंसी से मेरा मतलब ये है कि कॉलेज में CGPAs में फोकस करते हैं एंड they learn skills just to get a job. Now अगर तुम बहुत ही गहराई से सोचो तो ये बस 3 स्टेप में ही ख़त्म काम. इसमें कोई एक डीप पर्पस नहीं लाया करता. तुम्हें बस जॉब चाहिए इसलिए तुम पैसा कमा रहे हो ना. इमेजिन एक बच्चे को एक प्ले स्टेशन चाहिए होता है इसलिए वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है. तो कितने शैलो चीज़ नहीं कि चलो ठीक है काफ़ी छोटे लेवल पे हुआ, बट ये चीज़ हम अपने लाइफ के साथ कर रहे हैं. And at the end we get nothing because we lack purpose. We just want to be self-sufficient. We are hoping to be self-centered. हमें खुद से फ़ायदा हो. And when you think about yourself a lot instead of benefiting other people, that's when you lose the wealth control. You lose the hold on your wealth. And इससे मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग जॉब्स को स्पेसिफिकली जॉब्स को ही टारगेट करते हैं, they don't want to be a problem solver, they just want to be a code servant or a marketing servant to them. वहाँ पे क्या होता है, तुम सामने वाले के लिए डिपेंडेंसीज बना रहे हो. अगर तुम एक कंपनी के पास जाते हो, बोलते हो
मुझे जॉब दो। अगर तुम जार से बाहर निकल के सोचोगे तो ये कैसा साउंड कर रहा है? इट साउंड्स लाइक कि तुम चाहते हो कंपनी तुम्हें पैम्पर करे just because you scored 10 CGPA. And instead, if you flip the situation and you walk towards the company saying, I will help you scale this thing, or even a small business, if you are a freelancer, I'll help you scale this because I spot this flaw in your work. So आप इसको इस तरह से rephrase करोगे. That's how you become an asset. An asset की हमेशा वैल्यू होती है, liability की कभी वैल्यू नहीं होती. Especially if you are a person. You know, that's how you attract more wealth. But यहाँ से काफ़ी सारे लोग होते हैं, बहुत सारे, जो कि वेल्थ को सेव करके रखते हैं. They want to save. But यहाँ पे फिर वही चीज़ आ जाती है कि पानी जब एक जगह में रहता है तो वो सड़ जाता है, वो खराब हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता. Whereas नदी का पानी, we consider it mineral water क्योंकि वो फ्लो करता रहता है through mountains. And since money is resonated with water element, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे को बैंक अकाउंट में स्टोर करके रखते हैं. They don't invest in other things. And what happens is, इन्फ्लेशन आती है, जो बैंक में स्टोर्ड पैसा है उसकी वैल्यू गिर जाती है. तभी तुम सोचते हो कि क्यों अमीर और अमीर होता जाता है एंड क्यों गरीब और गरीब होता जाता है. ये फ्रेज काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए है क्योंकि the rich, I'm not saying not necessarily wealthy guy, but a rich mindset guy always invests his wealth. जब मनी फ्लो होता है तो मनी बढ़ता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है. So try investing in assets, try investing in SIPs. That's how you generate more money. And if you are another person who is not into investments, try creating your own business. That's also a form of an investment. That is one of the most crucial forms of investments that you're gonna make. यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, अपने पैसे को ट्रैवल करवा रहे हो. And Lakshmi always loves to travel. And यहीं से accumulate होती है. It increases and increases and increases. That's how you attract more wealth from wealth. Since money is a feminine energy, it only gets attracted. It doesn't like one who chases them. It likes one who attracts them. You know why? Because it always loves power. It always comes to power. And जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ नारायण होते हैं. जहाँ पे authority होती है, when you gain authority and when you help other people through that authority, you gain more wealth. अगर मैं इसे अपने example से समझाऊँ, being the most immature guy, I used to chase money a lot instead of creating values. And I always used to think about how to get rich and all, instead of thinking about how I can create value and how that value can bring me wealth. So it all started with when I was learning different skills. But as soon as I learned, I started talking to people like, hey, pick me. I have learned this. Here's my portfolio. But none of them were interested. I sent मैंने 100 मैसेजेस भेजे, एक का भी रिप्लाई नहीं आया. कुछ 90 लोगों का रिप्लाई नहीं आया. उन्होंने सीन भी नहीं करा. 10 लोगों ने सीन में छोड़ दिया. एक का रिप्लाई आया, उसने भी ना करा. And that's how I understood that I'm thinking of it in a wrong way. And jab I started to help them, I started to come across as a helper. Hey, I spot this flaw in your business and I can help you in that, if that's what you're looking for. I rephrased that, and that's when I got 2 to 3 testimonials. Now, hua kya? Due to that, I got, money from internships, I got money from client works, and I started collecting money. And then I thought to invest it into something more valuable. So what I did was I invested the money in the clothing brand, which is still going in work. And the result, it came out to be positive. And that's how I crossed 6 figures as a college student. And at the end I realized it wasn't a complex thing. I just lacked understanding of wealth. I lacked the understanding of Lakshmi. मुझे यही नहीं पता how to bring Lakshmi. तभी I made more mistakes. And I failed enough to win. I failed enough to succeed. And that's how you can also attract wealth. Because these are the basic rules. And these are the foundations जिसमें आप काम कर सकते हो. एंड इसी में पूरी दुनिया टिकी है. अगर आप पूरी दुनिया की केसेस पकड़ोगे तो सारी दुनिया के फंडामेंटल्स इन्हीं चीज़ों में हैं. एंड आई होप ये एडवाइस आपके कहीं ना कहीं काम आए इस साल. एंड मे यू प्रॉस्पर, गॉड ब्लेस यू, बिकॉज एज यू टेक स्टेप्स द यूनिवर्स रिवील्स इट्स पार्ट टू यू. ठीक है.